बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर जान और आप देख रहे हैं होम कुकिंग रेसिपीज़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अंडे की बहुत तरह तरह की रेसिपी देखी होंगी, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपने पहले शायद नहीं देखा होगा। तो आज हम खूबसूरती के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, फ्लेवर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर स्पेशल ध्यान देंगे और लेंगे एक खूबसूरत सा टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करेंगे इस तरह से कटाई। इस तरह से काट लेंगे और इसके बीज को हम कर देंगे रिमूव इस तरह से। इसके बीज को हम कर देंगे रिमूव। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसके बीज को रिमूव कर चुका हूं और इसकी हम कर लेंगे कटाई इस तरह से क्यूब्स में। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीज को रिमूव करने का मकसद ये है कि जो टमाटर का पानी है ये कभी भी ड्राई नहीं होता है, और जो आमलेट और अंडा होता है इसके अंदर ये गीलापन लेके आता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने क्यूब्स में काट लेना है। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खूबसूरत से पैन में 3 से 4 टेबल स्पून घी ऐड करके गरम कर चुका हूँ और ऐड करेंगे 1 चुटकी ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम कर लेंगे फ्राई। जब तक इसका फ्लेवर जो है वो निकल नहीं आता। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक गोल्डन सा कलर आ चुका है और अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बारीक कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 टेबल स्पून। लेकिन इस प्याज को आपने पकाना नहीं, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए ये ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं और अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे खूबसूरत से लाल कटे हुए टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको पकाएंगे और कभी भी जो अंडे की स्मेल होती है उसमें प्याज को ओवर कुक नहीं किया जाता, वरना प्याज की एक स्मेल होती है जो आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से टमाटरों को हम पकाएंगे अच्छे से जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कूटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 ऐड करेंगे काली मिर्च और ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इन्हें कर देंगे हम मिक्स। और अभी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मसाले को अंडे की रेसिपी में बहुत ज़्यादा नहीं पकाया करना। और अगर आपने ओवर कुक किया और अगर आपने प्याज को ज़्यादा पकाया तो इसकी एक खुशबू होती है जो अंडे की खुशबू के साथ मैच नहीं करती। तो आपने मसाले को इस तरह कच्चा कच्चा रहने देना है। तो एंड पे आपने ऐड कर देनी है इस तरह से कटी हुई अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐड करनी है कटी हुई सब्ज मिर्चें। और इसके बाद ये 2 चीज़ें ही जाएंगी और इसके बाद आपने इसको मज़ीद कुक नहीं करना, क्योंकि अदरक और हरी मिर्च का हमें फ्रेश फ्लेवर चाहिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और ऐड करते ही आपने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, अंडे की ये वाली जो रेसिपी होती है, इसमें अगर अंडे का साइज़ बड़ा बड़ा हो ना पकने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हमने टमाटर और प्याज को भी थोड़ा सा वजूद में रखा है, तो बहुत ही खूबसूरत आपको लुक मिलेगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, हम ज़्यादा चम्मच नहीं हिला रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि जो अंडे के ब्लॉक्स हैं वो खुल जाएं इस तरह से। इस तरह से खूबसूरती भी आती है और साथ ही साथ इसमें टेस्ट का भी डिफरेंट आ जाता है। इस तरह से आपने इसको हिलाना है और ज़्यादा चम्मच को इसके अंदर मूव नहीं करना। चलें जी, हम ओवर कुक नहीं करते, ये बहुत अहम बात है। और याद रखिएगा कि अंडे के मसाले को ओवर कुक करने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, और अंडे को बजाते खुद ओवर कुक करने से इसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, फ्लेम के ऊपर भी और चम्मच हिलाने के ऊपर भी, तो तभी जाके आपको ये लुक और ये फ्लेवर मिलेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी अंडे की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है और मोहब्बत होती है। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।